नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस मंच पर, हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के अंदर वेतन विसंगति के साथ साथ पुरानी पेंशन को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट है उसको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ महंगाई के मुद्दे पर किस प्रकार कांग्रेस की दोहरी चाल है, इसके बारे में भी मैं विस्तार पूर्वक इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है दोस्तों, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिए और सभी चीज़ों को बारीकी से आप समझिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर दूं, पुरानी पेंशन को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट है, एक महत्वपूर्ण खबर है, इसको लेकर कमेंट भी आ रहे हैं। तो एक पत्रिका में प्रकाशित इनकी रिपोर्ट की माने तो इसमें बताया गया है, देखिए एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम खड़गवां में सेवा गणना का मामला उजागर हुआ है। इसमें क्या कहा गया है देख सकते हैं आप। शिक्षक एलबी की 20 साल की सेवा शून्य, 2028 तक सेवानिवृत्ति होने पर पेंशन नहीं मिलेगी। पेंशन को लेकर यह अपडेट है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, थोड़ा सा मैं आपको पढ़कर बताऊं ताकि मामला जो है आपको अच्छे समझ आ सके। इसमें कहा गया है छत्तीसगढ़ में 1998 में नियुक्त शिक्षा कर्मियों की 20 साल और 2008 से पहले नियुक्त शिक्षा कर्मियों की सेवा अवधि 10 साल को शून्य मान लिया गया है, क्योंकि मेरे हिसाब से लगता है इनका बाद में संविलियन हुआ है इस वजह से, जिससे प्रदेश के शिक्षाकर्मी यानी कि शिक्षक एलबी एनपीएस और पुरानी पेंशन स्कीम के बीच के मझधार में फंस गए हैं। पुरानी पेंशन स्कीम लागू होने के बाद 2028 तक सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षाकर्मियों को पेंशन नहीं मिलेगी। कोरिया जिले के विकास खंड खड़गवां के स्कूल में कार्यरत सहायक शिक्षक एलबी राजकुमारी खटीक 31 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त हो गई हैं। प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ कोरिया की ओर से सेवानिवृत्त शिक्षक को पुरानी पेंशन का लाभ देने पत्र सौंपा गया था। मामले में बीओ खड़गवां ने संविलियन तिथि 1 जुलाई 2018 से सेवा की गणना करने का हवाला देकर 10 साल सेवा पूरा नहीं होने के कारण पेंशन प्रकरण तैयार नहीं करना बताया है। इसी को मैं आपको बता रहा हूं कि 2018 में इनका संविलियन हुआ है, तो 2018 से सेवा की गणना की जा रही है, तो कहां से होगा। सेवानिवृत्त शिक्षक खटीक का अगस्त 2022 में मूल वेतन 37,300 रुपये तथा भत्ता सहित 45,000 रुपये था। यह प्रकरण उजागर होने के बाद प्रदेश के 1,80,000 शिक्षाकर्मी चिंतित हैं, क्योंकि शिक्षक एलबी संवर्ग को वर्ष 2028 तक सेवानिवृत्त होने पर कोई पेंशन नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर ये नियम रहा तो अब इसको लेकर अब प्रदेश के शिक्षकों में भय का माहौल है, खास करके वो शिक्षक जिनका संविलियन हुआ है 2018 में, यानी कि शिक्षाकर्मी। यहाँ पर और कुछ महत्वपूर्ण बात बताई गई है दोस्तों। देखिए 24 साल सेवा की गणना होने पर 15,000 पेंशन पर एनपीएस से 1,500 रुपये मिलेगी। प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ के पदाधिकारी योगेंद्र पटेल के अनुसार सेवानिवृत्त शिक्षक राजकुमारी खटीक की 24 वर्ष की सेवा को पेंशन योग्य मान लिया जाता है, तो सेवानिवृत्त के बाद करीब 15,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। वही एनपीएस 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2022 तक जमा राशि भी अभी होल्ड है। एनपीएस से केवल 1,500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, एनपीएस से मात्र इनको 1,500 रुपये बताया जा रहा है प्रति माह जो है वो पेंशन मिलेगी। मतलब बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला चल रहा है। और देखिए इसके नीचे छत्तीसगढ़ के 16,000 शिक्षाकर्मियों की पेंशन में सेवा नियम का पेंच फंस सकता है। जानकारी के अनुसार वर्ष 1998 में नियुक्त होने के बाद करीब 16,000 शिक्षाकर्मी कार्यरत हैं। उनकी संविलियन तिथि 1 जुलाई 2018 से सेवा अवधि की गणना होगी। वही पुराना पेंशन के लिए 10 साल की सेवा अवधि जरूरी है। इस अवधि तथा सेवा करने पर मूल वेतन का 25% राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। इधर 2028 तक सेवानिवृत्त होने के शिक्षा कर्मियों की सेवा कार्यकाल 10 साल नहीं पहुंचेगी, जिससे 16,000 शिक्षा कर्मियों में से गिनती को पेंशन मिल पाएगी, यानी बहुत कम लोगों को। बाकी शिक्षा कर्मियों को एनपीएस में जमा राशि से ही पेंशन मिलेगी। ये मामला 1998 वालों का है दोस्तों। इसमें 16,000 शिक्षाकर्मी कार्यरत थे। अब इनका जो है वो पेंशन जो है वो फंस गया है बीच मझधार में, और एनपीएस में हालांकि इनको जो जमा राशि है उसी का जो है वो पेंशन मिलेगा। पुराना पेंशन का लाभ इनको शायद ही मिल पाएगा इस खबर के मुताबिक। नीचे देखिए इस पूरे मुद्दे पर राजेंद्र प्रसाद पटेल जो जिला प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ कोरिया के ये प्रदेश जिला अध्यक्ष हैं, इनका क्या कहना है। तो इन्होंने कहा कि सभी शिक्षक एलबी संवर्ग एकजुट होकर शासन से मांग करते हैं कि प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा अवधि सहित पुरानी पेंशन की गणना कर पेंशन तथा उपादान दिया जाए। इधर एनपीएस 31 मार्च 2022 तक जमा राशि भी होल्ड है। एनपीएस से केवल 1,500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। यह है दोस्तों बड़ी खबर है। और अगर इस खबर की माने
तो आने वाले समय में खास करके शिक्षा कर्मियों के लिए, शिक्षकों के लिए मुश्किलें हो सकती है पुरानी पेंशन को लेकर। और अब मैं आगे बढ़ता हूं और अब दूसरी जो बड़ी खबर है वो वेतन विसंगति को लेकर है। दोस्तों आपको पता ही होगा, प्रदेश के 1,09,000 सहायक शिक्षक साथियों के वेतन में विसंगति है। इसको लेकर वो लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर इनका 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन एक दिवसीय हड़ताल भी होने वाला था। शिक्षक दिवस का ये बहिष्कार करने वाले थे कल, लेकिन अभी जो हड़ताल हुआ DHRA को लेकर, जिसको लेकर प्रदेश में नाराजगी है खास करके शिक्षकों के प्रति। बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर थे, फिर भी शिक्षकों के प्रति जो है सबका गुस्सा फूट रहा है। इसी को देखते हुए सहायक शिक्षक फेडरेशन ने कल के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया और इसको लेकर बड़ी अपडेट यह है दोस्तों कि इनके वेतन विसंगति को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी। आपको पता होगा बीच में 18 दिनों का ये 2021 में आंदोलन किए थे और सरकार ने कहा था कि 90 दिन की कमेटी बनाते हैं, उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद ही आपके वेतन विसंगति को दूर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों आज इनके कमेटी का जो है वो 90 दिन का जो आश्वासन दिया गया था, वो कमेटी आज 4 सितंबर 2022 को 1 साल हो चुका है। इसीलिए अब प्रदेश के सहायक शिक्षक इसकी वर्षगांठ मना रहे हैं और इसकी निंदा भी कर रहे हैं। 4 सितंबर 2021 को इनके लिए कमेटी का गठन किया गया था, 90 दिन का आश्वासन दिया गया था, यानी कि 3 माह, लेकिन 1 साल पूरी हो चुकी है। दुर्भाग्यवश अभी तक उस कमेटी का कोई अता पता नहीं है। इसके अलावा एक और कमेटी बनाई गई है, पिंगवा कमेटी, जिसमें 14 सूत्रीय मांगों को लेकर उस कमेटी में बैठकों का दौर चल रहा है। वो भी लगभग मानकर चलिए आप 1 साल के तकरीबन हो ही चुका है, लेकिन उसका भी अभी तक कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आ पाया है। और ये सिर्फ सहायक शिक्षकों का नहीं है दोस्तों, वेतन विसंगति की जो समस्या है वो कई सारे विभागों में है। मेरे पास कई सारे विभागों की डाटा है, वन विभाग का है, साथ ही साथ लिपिक वर्गों का है, पटवारियों का है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के वेतन में विसंगति है, जिसको लेकर सरकार सुनने के लिए राजी ही नहीं है। और खास करके इनका जो है वो सहायक शिक्षकों का कई बार ये मुलाकात कर चुके हैं मंत्रियों से, लेकिन फिर भी अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। इसीलिए इस सरकार को कमेटी सरकार कहा जाता है। दोस्तों मैं कमेटी का विरोध बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि कमेटी जरूरी है। जब तक कमेटी नहीं गठित की जाएगी तब तक उस मुद्दे, क्योंकि तत्काल कोई भी सरकार हो किसी की मांग को पूरा नहीं करती है। पहले कमेटी का गठन किया जाता है, कमेटी जो है अपना रिपोर्ट तैयार करती है जिसमें बड़े बड़े अफसर शामिल होते हैं। उसके बाद फिर सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाती है जिसमें बाकायदा बताया जाता है सरकार को कितना वित्तीय भार आएगा और वो जो पैसा होगा, जो वित्त भार आएगा, वो पैसा सरकार कहां से उसको जुगाड़ेगी, जिसको लेकर पूरा कमेटी अपना रिपोर्ट तैयार करती है और सरकार को सौंपती है फाइनल रिपोर्ट। उसके बाद सरकार उस पर जो है अपनी हरी झंडी देती है अगर वो संभव होती है तो। लेकिन भैया कमेटी की रिपोर्ट भी तो आनी चाहिए। आप कमेटी बना दे रहे हो, छत्तीसगढ़ में 100 से ज़्यादा कमेटी का गठन हो चुका है अलग अलग संगठनों के लिए, लेकिन अभी तक किसी का फाइनल रिपोर्ट नहीं आ पाया है। इसीलिए कमेटी का विरोध किया जा रहा है और इस सरकार को कमेटी वाली सरकार कह के इसकी विरोध जो है वो जताई जा रही है। कमेटी बनाना चाहिए दोस्तों, लेकिन कमेटी का रिपोर्ट भी फाइनल रिपोर्ट समय से पहले आना चाहिए, क्योंकि देर से मिला न्याय भी एक किस्म का अन्याय ही होता है। ये तो हो गई वेतन विसंगति को लेकर। अब मैं आगे बढ़ता हूं और तीसरी बड़ी जो अपडेट है वो महंगाई भत्ते को लेकर है, यानी कि महंगाई को लेकर। दोस्तों आपको पता होगा सुबह के मैं इस वीडियो में बताया था कि एक तरफ तो छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ते को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, जिसको लेकर आंदोलनों का दौर चल रहा है। अभी फिलहाल स्थगित हुई है आंदोलन। दूसरी तरफ खुद कांग्रेस पार्टी जो है वो दिल्ली में आज रामलीला मैदान पे केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हैं इसी महंगाई के मुद्दे को लेकर। इस बीच राहुल गांधी जी का ट्वीट भी आया है सामने, मैं उस ट्वीट को आपको दिखा दूं। देखिए इसमें इन्होंने क्या लिखा है। इनका भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है जिसमें बाकायदा लोगो भी इन्होंने लगाया है। देखिए क्या लिखा है। राजा मित्रों की कमाई में व्यस्त, प्रजा महंगाई से त्रस्त। आज लोगों को जरूरत का सामान खरीदने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ रहा है। इन तकलीफों के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। हम महंगाई के खिलाफ आवाजें जोड़ते जाएंगे, राजा को सुनना ही पड़ेगा। #महंगाई पर हल्ला बोल रैली आज 4 सितंबर को राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान पर यह कार्यक्रम चल रहा है। अब दोस्तों महंगाई जैसे जैसे बढ़ती है तो कर्मचारियों को उसी अनुरूप महंगाई भत्ता दिया जाता है जिसकी वो बेचारे मांग कर रहे हैं। वो उनका जायज मांग है, गलत भी तो नहीं है। अब आप एक तरफ साबित कर दे रहे हो खुद महंगाई का विरोध करके कि महंगाई चरम पर बढ़ रही है, और दूसरी तरफ आप प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को दबाकर बैठे हो। ये दोहरी चरित्र बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है, सरासर गलत है। या तो महंगाई आप क्लियर कीजिए महंगाई है कि नहीं, जिसको आप क्लियर कर रहे हैं इसको लेकर बाकायदा खुद हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर दिल्ली में बैठे हुए हैं। आप उसका मैं एक
इमेजेस कुछ दिखा दूं। देखिए, इस इमेज में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बगल में हमारे सीएम साहब विराजमान हैं और महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को आड़ों हाथों ले रहे हैं। और दूसरी तरफ उनके खुद के राज्य में महंगाई को लेकर कर्मचारियों में आक्रोश है, हाहाकार मचा हुआ है। तो ये दोहरा चरित्र है इन नेताओं का दोस्तों, और सभी पार्टी की यही स्थिति है। क्योंकि नेता जो होते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, मुझे माफ़ कीजिए, नेता दोगले होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके चाल चरित्र की कोई सीमा नहीं होती है। और अब इस मुद्दे को मान लो बीजेपी पकड़ ले और महंगाई के मुद्दे पर खुद उल्टा कांग्रेस सरकार को रगड़ दे, तो ये पूरी तरह से राजनीति की भेंट चढ़ जाएगी। इसलिए सरकार को तत्काल इन गंभीर मुद्दों को संज्ञान में लेना चाहिए। और जो कमेटी का वो गठन बार बार कर रही है, उस कमेटी का भी फाइनल रिपोर्ट जल्द हाथ में ले और इन मुद्दों का इन समस्याओं का, विकराल समस्याओं का समाधान निकाले। फिर वेतन विसंगति के मुद्दे को लेकर अगर इनकी मांग पूरी नहीं हुई तो प्रदेश के 1,09,000 सहायक शिक्षक फिर सड़कों पर उतरेंगे और फिर जनता का भारी विरोध उनको करना पड़ जाएगा। इसीलिए स्कूली बच्चों का भी पढ़ाई लिखाई प्रभावित ना हो, सरकार इन मुद्दों को तत्काल संज्ञान में ले और इनकी जो जायज़ मांग है, जो इनका हक है, उसको पूरा करे। बाकी दोस्तों, इन तीनों खबरों पर आपकी क्या राय है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा कीजिए। और साथ ही साथ प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, टॉपिक पर आप बिल्कुल सरल शब्दों में समझना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे साथ आप बने रहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मुद्दे को, पूरे मामले को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और साथ ही साथ आप आगे भी डीए, एचआरए, वेतन विसंगति, प्रमोशन, ट्रांसफर के साथ साथ सरकारी विभागों के अलावा प्रदेश के और भी बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़े पल पल के अपडेट को बारीकी से समझना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।